हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है मैथ के चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 पर चर्चाएं करेंगे। तो जिसमें देखिए 5.1 में आप लोग ओपन कीजिए, बाकी तो जो क्वेश्चन हम यहाँ बताएंगे नोट कर देंगे, बाकी आप लोग भी बुक ओपन रखिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 से 10 तक की समित संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आयोटा इंटू बी के रूप में व्यक्त कीजिए। यहां पर आयोटा इंटू बी के रूप में a प्लस आयोटा इंटू बी मतलब एक समित संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहां पर 5 इंटू आयोटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में है -3/5 आयोटा, इस तरीके से गिवन है। अब यहां पर देखिए इसको हमको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a प्लस आयोटा b इस फॉर्म में, मतलब एक समित संख्या में व्यक्त करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहां पर 5 इंटू आयोटा, और इसको हम माइनस को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर, चूंकि आपको पता है कि यहां पर आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो ऐसी कंडीशन पे जहां पे चूंकि यहां पे -1 है, इसका मतलब यही होता है -1 इंटू 3 इक्वल टू -3। तो यहां पर आई स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर अपॉन 5i, इस टाइप से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पर इस कंडीशन में यहां पर हम कैंसिल करेंगे तो प्राप्त होगा 5 इंटू आयोटा इंटू 3 आयोटा अपॉन 5 से दिस 5 इस कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर अगर आयोटा में यहां पे 3 इंटू आयोटा का वर्ग, तो ऐसे में -3 आ जाएगा। तो -3 देखिए इसका मतलब है -3, और इस यहां पर देखिए 5 है, चूंकि यहां पे 5i है कि -5i है, तो यहां पर आयोटा का स्क्वायर आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पे देखिए ये आयोटा का स्क्वायर माइनस, इसको हमने कैंसिल किया, यहां पे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ था। तो ऐसी कंडीशन को हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर सिमिलर इसको इस तरीके से हम कैंसिल कर सकते हैं। ये 5 है, ये आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे -3 बचेगा ना। तो ये -3 यहाँ पर, चूंकि यहाँ पे -5i और -3 ये सही है, ठीक है ना। -3 इक्वल टू -3 प्लस 0 आयोटा, यहां पे कंडीशन दे दिया गया है। तो इस फॉर्म में हो गया, इसको हम a प्लस बी आयोटा b के फॉर्म में हम यहां पे लिख सकते हैं, आयोटा इंटू 0 इस फॉर्म में हम इसको लिख दिए हैं। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b के। तो सेकेंड आपका यहां पे सेकेंड फॉर्म दिया गया है कि यहां पे i की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 9 इंटू आयोटा की पावर 90। अब यहां पर हमने एक आयोटा की पावर का जो रूल हमने बताया था साइक्लिसिटी प्रोसेस के थ्रू, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे इसकी पावर में। तो यहां पे आयोटा के 9 की पावर अगर 4 हम लिखें, और यहां पर आपको प्राप्त क्या होगा, रिमाइंडर कितना आएगा, हम डायरेक्ट यहां पे प्रोसेस हम बता रहे हैं। आयोटा की पावर जितना भी दिया हो उसमें 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर यहाँ पे 1 आएगा। 9 में 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1। शेषफल अगर 1 आया तो इस आयोटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा की पावर 9/4 करेंगे, शेषफल 1 आया तो वैल्यू मिलेगी आयोटा। फिर हम इसकी बात हम करते हैं, आयोटा की पावर 19 डिवाइडेड बाई 4,
तो इसका शेषफल कितना आया, 19 में 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आ जाएगा, शेषफल 3 आया। शेषफल 3 आने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे i की पावर 3 करेंगे अगर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आयोटा। तो इट मीन्स आयोटा माइनस आयोटा, इसको आप सम करेंगे तो यहां पे माइनस है, बीच में प्लस है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये यहां पर अगर हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें तो 0 प्लस आयोटा इंटू 0, इसको इस फॉर्म में a प्लस आयोटा इंटू बी के फॉर्म में हम इसको बना सकते हैं। इस 0 को हम इस टर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस फॉर्म के जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो आप आसानी से इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की बात करेंगे। देखिए ये चैप्टर है सिंपल, लेकिन आपको सारे स्टेप माइंड में होने चाहिए जितने भी थ्योरीज बताए गए हैं। तो इस तरीके से थ्योरी अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं इसको। जैसे यहां पर 3rd नंबर क्वेश्चन है, आयोटा की पावर -39 ये दिया गया है, इसकी वैल्यू, इसको आपको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इसको 1 अपॉन आयोटा की पावर 39 लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे साइक्लिक सिटी का रूल लगाएंगे। पहले हम आयोटा 39 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसमें 4, इनकी पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हम फाइंड आउट करेंगे। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर यहाँ पे शेषफल आएगा 3। आप कर सकते हैं 39 में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये शेषफल आएगा सदैव 3। तो आयोटा की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस आयोटा, ये आया। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -1 डिवाइडेड बाई आयोटा। तो -1 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, देन -1 इक्वल टू आयोटा के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आयोटा। इसको आप कैंसिल करेंगे तो आयोटा ये प्राप्त हुआ। तो इसको हम a प्लस बी के फॉर्म में कैसे, 0 प्लस 1 आयोटा इंटू 1 ये लिख सकते हैं ना, आयोटा इंटू 1 इसको हम लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा इंटू 1 ये लिख सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 0 और b की वैल्यू आ जाएगी 1 अगर हम कंपेयर करें। इस तरीके से एक्चुअल में ये प्योर आपके इमेजिनरी नंबर होगा। ऐसी कंडीशन में जहां पे a इक्वल टू 0 आए वहां पे प्योर इमेजिनरी नंबर होगा, आप लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट जो है 4th नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 4th नंबर में 3 प्लस 3 इंटू 7 प्लस आयोटा इंटू 7, यहां पे प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा इंटू 7 ये गिवन है। इसी टाइप से क्वेश्चन दिया गया है। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज के, हाँ इसी टाइप से क्वेश्चन गिवन है 4th नंबर में। तो इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर दीजिए। ये 21 प्लस आयोटा इंटू 21 प्लस यहां पर यहां पे 7 आई आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा का स्क्वायर इंटू 7, तो 21 प्लस आयोटा इंटू 21 प्लस आयोटा इंटू 7 -7। तो इसको आप माइनस, इसमें से आप माइनस करेंगे 14, इसको आप ऐड करेंगे प्लस आयोटा इंटू 28। यहां पर आप इसको कॉमन इस फॉर्म में आपने क्रिएट कर दिया, इसको a प्लस आयोटा इंटू बी इस फॉर्म में आप इसको बना चुके हैं। इस तरीके से 7, अब आप 5 नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं, 5, 6 और इसी तरीके से 7 है। 5, 6 और 7 ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, केवल इसमें प्लस माइनस करना है। इसका मतलब एडिशन, जैसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है और घटाना है, इस टाइप का क्वेश्चन दिए गए हैं।
अब आइए हम 8 नंबर डायरेक्ट 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोग 5 6 7 8 ये 5 6 और 7 इसके आंसर आप लोग जो है या इसके सॉल्यूशन को आप सॉल्व करके व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर के व्हाट्सएप नंबर पर जाकर इसके सॉल्यूशन को आप सेंड करेंगे। क्योंकि ये सिमिलर है, इसके आंसर भी आप जो है कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे 5 6 7 ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं इस एक्सरसाइज में। क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन है, अभी जैसे हमने बताए हैं उसी फॉर्म में आपको करना है। तो इस तरीके से 8 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन, एट नंबर क्वेश्चन में 1 माइनस आयोटा का होल पावर 4 है। तो 6 7 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर 1 माइनस आयोटा की पावर 4। तो यहां पर आप इसको कैसे फॉर्म करेंगे? तो इसको आप इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं 1 माइनस आयोटा होल पावर इंटू 1 माइनस आयोटा। इस तरीके से आप अगर इसको लिखते हैं तो इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आप रख देंगे यहां पे 2 आयोटा, यहां पर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो यहां पे -1 हो जाएगा, यहां पर -1। तो यहां पे 1 -1 -2 आयोटा। इसको आप इसी फॉर्म में बनाएंगे, सिमिलर इसी टाइप से है। प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो -2 आयोटा इंटू यहां पे हो जाएगा 1 -1 -2 आयोटा, कैंसिल हो गया। तो -2 आयोटा इंटू -2 आयोटा, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू -1 इक्वल टू -4। -4 तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं -4 प्लस आयोटा इंटू 0, इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब है यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन को, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूले से आपको सॉल्व करना है। 9 नंबर क्वेश्चन में a प्लस बी, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 9 1/3 1/3 3 इंटू आयोटा का क्यूब। यहां पर अभी आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूले पे आप रखेंगे इसको। तो a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, यहां पर प्लस एक b क्यूब। ठीक है ना, इस टाइप से आप यहां पे लिख सकते हैं। तो यहां पे 1/3 का क्यूब प्लस 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा, यहां पर 1/3 प्लस 3 आयोटा, इस टाइप से आप यहां पे लिख सकते हैं। तो यहां पे 27 प्लस 27 आयोटा का क्यूब प्लस ये 3 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 3 आयोटा 1/3 प्लस 3 आयोटा, इस टाइप से आप लिखेंगे। तो यहाँ पे 1/27 प्लस यहाँ पे चूंकि आयोटा का क्यूब है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आयोटा, तो 27 -27 आयोटा प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो यहाँ पे 3 आयोटा इंटू 1/3 प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर, ये आप 3 से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1/27 -27 आयोटा, इसको लिख सकते हैं प्लस आयोटा -9। तो यहां पर इसको आप इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे 1/27 -9
-26 आयोटा, ये एक साथ हो जाएगा। इसको सॉल्व करके a प्लस बी आयोटा के आयोटा के फॉर्म में है, आयोटा के फॉर्म में, ये आयोटा इंटू बी के फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 10 नंबर क्वेश्चन सिमिलर इसी तरीके से है, यहां पे माइनस केवल रखा गया है। तो इस तरीके से आप 10 नंबर क्वेश्चन स्वयं सॉल्व करेंगे। यहां पे 10 नंबर क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करेंगे, क्योंकि माइनस यहां पर -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब दिया गया है, तो a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूले से आप यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। या तो आपको इस तरीके से दिया गया है, इस पर थोड़ा हिंट ले लीजिए। 10वें नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, 10वें नंबर क्वेश्चन में इसी तरीके से आपको करना है जो 9 नंबर क्वेश्चन आपने किया। तो इसमें क्या है, -2 -1/3 आयोटा, इस तरीके से क्यूब आपने लिखा। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप, या तो इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, -2 प्लस यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई 3 आयोटा का होल क्यूब, या इसको और सिंप्लीफाई करें -2 प्लस आयोटा का स्क्वायर, चूंकि -1 इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर 3 आयोटा का क्यूब कर सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -2 प्लस यहाँ पे आयोटा डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब, ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब के फार्मूले में बन गया। तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें एक ही जैसी, इसको हम मॉडिफाई करके इस फॉर्म में ला दिए, ठीक है ना। इस तरीके से हम 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन में 11 से 13 तक की समित संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुणात्मक प्रतिलोम। आपको हमने बताया था गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करना है, जब आप थ्योरी पढ़ रहे थे। तो उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको निकालना है। तो यहां पे 11 क्वेश्चन में गुणात्मक प्रतिलोम मतलब अगर आपको z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है a प्लस आई बी इस फॉर्म में, तो आप गुणात्मक प्रतिलोम इस तरीके से निकाल सकते हैं। डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर a का आप कंजुगेट लेकर इसका मॉड आप अगर निकालें तो यहां पर सॉरी यहां पर लिख सकते हैं आप a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a। मॉड ऑफ z की वैल्यू कितना होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम इस तरीके से गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। तो इसका कंजुगेट आपने निकाला, इसका कंजुगेशन ये है, संयुग्मी ये है। तो संयुग्मी निकालने के बाद मॉड z की वैल्यू आप निकालेंगे। तो नेक्स्ट जो है इसी तरीके से जो क्वेश्चन 11 नंबर में दिया गया है, वो दिया गया है 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। ये z इक्वल टू ये दिया गया है, इस फॉर्म में है। तो आप z गुणात्मक प्रतिलोम z इनवर्स इक्वल टू कंजुगेशन ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z। तो इस तरीके से 4 - 3 आयोटा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि z इसका कंजुगेशन क्या होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसका मॉड निकालना है। तो a के प्लेस पे 4 है तो 4 का स्क्वायर, b के प्लेस पर क्या है -3 है तो प्लस -3 स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 + 9। यह आ जाएगा 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 5
क्योंकि ये 25 आएगा, √25 की वैल्यू 5 होता, तो ये 4/5 प्लस 3/5 आयोटा ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर अगर आप करते हैं यहाँ पे तो ये आपको 25 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे स्क्वायर आप लेंगे, क्योंकि जेड इनवर्स की वैल्यू कंजुगेशन ऑफ जेड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर ये होता है। अब इसी तरीके से आप निकालेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में गुणात्मक प्रतिलोम, इसको भी निकालना है। इसी टाइप से, इसी प्रोसेस से आपको निकालना है। यहाँ पे जेड इनवर्स की वैल्यू आप ध्यान देना है, कंजुगेशन ऑफ जेड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, यहां से आप जो है इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे यही कंडीशंस दिया गया है। इस तरीके के अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है ए इनवर्स, एक्चुअल में ये आया कहां से है आप इसको देख सकते हैं। इस फॉर्म को ये आया कहां से है, यहाँ पे हम थोड़ा चर्चाएं कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे जेड है, जेड का इनवर्स आपको निकालना है, तो यहाँ पे अगर आप 1/z लेते हैं तो इसको आप क्या बोलते हैं, जेड इनवर्स ये बोलते हैं। तो इसको 1/a प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं। तो इसके कंजुगेशन का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके अंश और हर में a माइनस IB, और ये हो जाएगा a माइनस IB। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हर और अंश में। ठीक है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस फॉर्म में आ जाएगा। तो जिसको हम लोग कंजुगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड मॉड ऑफ z का स्क्वायर, इस फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। तो बात वही हुई, इसका आप उल्टा करेंगे, इस फॉर्म में करेंगे, तो इसका मतलब यही होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम आप इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इसी को इन्होंने डायरेक्ट आप लोगों के बुक में इसको फार्मूला बेसिस बना दिया गया, जबकि इसको केवल आप याद रखिए, अगर जेड का प्रतिलोम निकालेंगे तो 1/z होगा, जिसकी वैल्यू होती है जेड इनवर्स, और जेड इनवर्स इसको 1/z को लिख सकते हैं 1/a प्लस आयोटा b, तो इसके कंजुगेशन का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 5 प्लस i, यहाँ पे नेक्स्ट आयोटा, अगर आप यहाँ पे प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है, गुणात्मक प्रतिलोम, तो सिमिलर इसी तरीके से 15 नंबर, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है ये 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो दिया गया है √5 प्लस 3 आयोटा, √5 प्लस 3 आयोटा। तो ये z इक्वल टू है, तो 1/z इक्वल टू जेड इनवर्स ये होगा। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √5 प्लस 3 आयोटा। इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसके कंजुगेशन का हर और अंश में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 माइनस 3 आयोटा, इसका कंजुगेशन क्या है, ये है डिवाइडेड बाई √5 प्लस 3 आयोटा, √5 माइनस 3 आयोटा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, 3 आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा √5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे 5 प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर, मतलब -1 हो जाएगा। यहाँ पे √5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस 9 इक्वल टू √5 माइनस 4। यहाँ पे चूंकि इसको आप -4 प्राप्त होगा, फिर -3 आयोटा -4, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये प्लस बना देगा यहाँ पे √5 माइनस 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। इस तरीके से आपको a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो -i का गुणात्मक प्रतिलोम निकाल सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में।
13 नंबर क्वेश्चन को आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, 13 नंबर में माइनस केवल आयोटा दिया, इसका मतलब ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। तो ऐसी कंडीशन में हम z इक्वल टू इसको लिखेंगे और इसका अगर हम 1/z निकालें 1 माइनस आयोटा, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाई आयोटा। तो इसको हम लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आयोटा, तो इसको आप कैंसिल करेंगे, आयोटा प्राप्त होगा। तो ये z इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयोटा। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें है 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में वैसे 14 नंबर क्वेश्चन अगर आप प्रयास करें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज हम इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है 3 प्लस इसने कंजुगेशन का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, 3 प्लस आयोटा रूट 5 डिवाइडेड बाय एक ब्रैकेट में दूसरे में 3 माइनस आयोटा रूट 5, इस तरीके से। देन उसके बाद जो है यहाँ पे डिवाइडेड बाई कितना दिया गया है, रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा, नेक्स्ट में ब्रैकेट दिया गया रूट 3 माइनस रूट 2 आयोटा। तो इसको आप चूंकि a प्लस बी a माइनस बी इस तरीके से दिया गया है, तो इसको आप 3 का स्क्वायर a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये सिमिलर इस तरीके 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 9 प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 13/11। ये आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आयोटा का भी स्क्वायर होगा तो इसको प्लस कर देगा यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे 3 आएगा ना, रूट 3 की वैल्यू 3 होगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो ऐसी कंडीशन पे 8 4 12 1 13 13 1 14, ठीक है ना, 9 4 13 1 14, ये हो गया 5, 14/5 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, थैंक यू।